हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइट फ्रॉम द रबल के एपिसोड 49 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि बाकी सारे मॉन्स्टर्स को मार के उसके ऊपर बैठा होता है और हमें बताया जाता है कि ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो महिसमा की मदद से वो बहुत इजीली इवॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो महिसमा एक गैस है वो इतनी खतरनाक है कि अगर एक मॉन्स्टर एकदम गुस्से में हो या फिर किसी के साथ बैटल कर रहा हो तो वो अपने आप उसे इवॉल्व भी कर सकता है या फिर उसे रिबॉर्न कर सकता है एक ऐसी स्पीशीज में जो अब तक पैदा ही नहीं हुई होती है। और ये जो मॉन्स्टर है उसकी रैंकिंग बी रैंक में आती है और ये इसका नाम विंग क्लॉ बीस्ट है। और बहुत सारे बंदे भी होते हैं और उनमें से एक बंदा बहुत खुश भी होता है और कहता है कि ये मॉन्स्टर इवॉल्व हो गया उन मॉन्स्टर के साथ बैटल करते हुए, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जो महिसमा है वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है इन मॉन्स्टर्स के ऊपर। और जो कि अब ये इवॉल्व हो चुका है तो इसकी जो पावर होगी वो भी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी होगी। और ऊपर से ये तो बी रैंक का मॉन्स्टर है, वो तो और भी अच्छी बात है क्योंकि बी रैंक के मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ज्यादा महंगी कोर मिलती है और हम लोग उसे बेच के कुछ ज्यादा ही पैसे कमा पाएंगे। वहाँ पे खड़ा आदमी एक मार्क्स वाले बंदे से कहता है कि हमारा जो प्लान है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, अगर हम लोग ये सारे कोर को एक साथ ले लेंगे तो इसके बाद जो हिस्सा होगा वो 40% में बटेगा सब में। और मार्क्स वाला बंदा कहता है कि ये जो डोंग सिटी है उसमें सबको आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जितने मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर से ज्यादा ही कोर मिल सकता है और वो ज्यादा कीमती भी हो सकता है, इसलिए हमें ज्यादा ही पैसे कमाने मिल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सबको ही आना चाहिए। और वो मन ही मन हंसते हुए कहता है कि ये लोग कितने बेवकूफ की तरह हैं, ये लोग एक बार वहां पे जाए और जितने मॉन्स्टर्स है उन लोगों को मारने के बाद जो भी कोर मिलेगा वो लेके मैं ही इन सबको मार दूंगा और सारे प्रॉफिट अपने जेब में रखूंगा। और अगर ये जो मेरा प्लान है वो सक्सेसफुल हो गया तो जितना भी इल्जाम होगा वो सब इन लोगों के ऊपर ही डाल दूंगा ताकि मैं आराम से बच जाऊं। अगले सिनेमा में जियो दिखाया जाता है और वो लड़की जियो से कहती है कि वहाँ पे क्या पीपल हंट कर रहे हैं उन मॉन्स्टर्स का। जियो कहता है कि उन ह्यूमंस को एक्चुअली में डर नहीं लग रहा उन मॉन्स्टर से, क्योंकि वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो सकते हैं, उन लोगों को वहाँ पे जाके क्या मरना है। वो लड़की जियो से कहती है कि बहुत से लोग पैसों के लिए मरते हैं तो मॉन्स्टर के हाथों मरना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और जितने टाइम भी ये महिसमा स्प्रेड होता है जितने भी जो हंटर्स होते हैं वो उसी टाइम निकलते हैं और जिस तरफ से ज्यादा महिसमा आ रहा होता है उसी तरफ जाके उन मॉन्स्टर्स को हंट करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स होते हैं और वो लोग कितने भी कोशिश कर ले वो उन मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाते और वो लोग वहीं पे मर जाते हैं। तभी वो छोटी लड़की कहती है कि अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती तो मैं जरूर उधर जाती और जितने मॉन्स्टर्स हैं उन्हें मारने की कोशिश करती और जैसे मार लेती तो वैसे मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाती। और ये बात सुनते ही वो जो दूसरी लड़की थी वो बहुत ज्यादा गुस्से में आती है और कहती कि अगर तुमने कोशिश भी की उधर जाने की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगी, तुम्हारा जो पैर है उसे तोड़ दूंगी। और वो छोटी लड़की के सिर पे ही मार रही होती है और वो छोटी लड़की कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्लीज आप मेरे सर पे मारना बंद कर दीजिए। और यहाँ पे जो दूसरी लड़की है उसका नाम होंग है और उसी वक्त वो मॉन्स्टर भी वहाँ पे आ जाता है और वो एक दीवार से टकरा के वहाँ पे थोड़ा धमाका सा हो जाता है और वो लोग कहते हैं कि ये तो वही मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर धीरे से वो धुएं में से बाहर आता है। जियो कहता है कि इसके अंदर से कितना खतरनाक सा ऑरा मेरे को फील हो रहा है, मैंने इस तरह के जो मॉन्स्टर्स हैं वो आज तक नहीं देखे क्योंकि इसके अंदर से ऑरा कुछ ज्यादा ही अलग है। वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था तभी होंग भी उसके ऊपर अटैक करती है, वो उसे एक स्लैश मारती है और वापस आती है और कहती है कि ये मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको मैंने स्लैश मारा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। और वो समझ जाती है कि ये जो मॉन्स्टर है वो एक्चुअली बी रैंक का है, इसके सामने ये होंग तो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो सबसे कहती कि यहाँ पे मैं कुछ देर तक इस मॉन्स्टर को रोके रखती हूँ तब तक तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी इन मॉन्स्टर का सामना भी कर पाएगा। तभी जियो उससे कहता है कि मेरा जो मिशन है वो तुम सबको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं तुम लोगों का ध्यान रखता हूँ और इस मॉन्स्टर को मारूंगा और तुम लोग सिर्फ मुझे देखो। हैंग उससे कहते कि ये बी रैंक का मॉन्स्टर है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले इस मॉन्स्टर को मार पाओगे। जियो उससे कहता है कि शायद मैं इसे मार पाऊँ या फिर नहीं मार पाऊँ, ये तो उसको मारने के बाद ही पता चलेगा। और जियो भी अपनी फुल पावर में उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए जाता है और वो उसको अपने स्वॉर्ड से मार ही रहता है। तभी होंग कहती कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर से ऑरा कितना अलग ही निकल रहा है, वो जियो की बात कर रही है। और उसी वक्त वहाँ पे और भी मॉन्स्टर आने लग जाते हैं और जियो कहता है कि इस मॉन्स्टर के साथ क्या और भी लोग हैं, अभी मुझे सिर्फ एक ही मॉन्स्टर के साथ बैटल करने में इतनी मुश्किल हो रही है, अगर इतने सारे आ जाएंगे तब तो हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे, मुझे जल्दी से इस मॉन्स्टर को मारना ही होगा। और तभी वो जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसकी फुल पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा उसके ऊपर स्लैश मारने के लिए आगे बढ़ता है और वो पूरा एक स्लैश उसे मारता है और सिर्फ एक ही स्लैश में उसे 2 पीसेस में अलग अलग कर देता है। वो छोटी लड़की एकदम हैरान होती है और कहती कि ये लड़का तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने एक ही स्लैश में बी रैंक के मॉन्स्टर को मार दिया, क्या ये नोवा स्टार जनरल है।
पर इसको देख के मुझे नहीं लगता कि ये नोवा स्टार जनरल है। पर जो भी हो, ये तो अच्छा हुआ जो हमारे लीडर है इन्होंने हमारे साथ भेज दिया इसको, क्योंकि हमारी आधे से ज्यादा हेल्प हो गई। और कुछ मॉन्स्टर्स उन लोगों की तरफ भी अटैक करते हैं होंग के ऊपर, और वो छोटी लड़की को लेके भाग जाती है वहां से। होंग फ्यू से कहते कि तुम हमें जल्दी से बताओ कि हमें किस तरफ जाना है, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं और वो बहुत जल्द हमें पकड़ लेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से बताओ कि कहाँ जाए हम। और वो मॉन्स्टर्स उन दोनों को पकड़े उससे पहले फ्यू वहाँ पे आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे तुम लोग अच्छे से पकड़ लेना, और अपनी पूरी स्किल को यूज करते हुए वहां से एकदम तेजी से निकल जाता है। और हैंक कहते कि इसके पास तो बहुत ज्यादा स्पीड है, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था। जी उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए कहता है कि ये सारे जितने मॉन्स्टर्स हैं वो अभी म्यूटेंट होने वाले हैं, या शायद अभी म्यूटेंट होना चालू भी हो चुके होंगे। अभी तो सिर्फ मई से थोड़ा सा स्प्रेड हुआ है और ये सारे मॉन्स्टर इतनी जल्दी से और एकदम आसानी से म्यूटेंट हो जा रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात होती जा रही है। हैंक जियो से कहती कि जैसे जैसे मई से स्प्रेड होता जाएगा वैसे वैसे जो मॉन्स्टर्स हैं वो उनकी जो इंक्रीज होगी म्यूटेशन की रेट वो ज्यादा ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि महिसमा के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। पर ये मैं पहली बार देख रही हूँ कि इतने सारे जो मॉन्स्टर्स हैं वो एक साथ ग्रुप में म्यूटेंट हो रहे हैं। जियो हैंग से कहता है कि ये जो सिचुएशन बनती जा रही है ये क्या डार्क स्टार ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट कर पाएगी। और वहां से तेजी से भागते हुए कहता है कि मैं इस बारे में बिल्कुल भी सोचने नहीं वाला और मैं सीधा जाके ये महिसमा डिस्पर्सन डिवाइस एक्टिवेट करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा मिशन है। अगले सीन में हमें एक जगह दिखाई जाती है और जियो हमें बताता है कि पहले मैं इसको मैप पे नहीं ढूंढ पा रहा था क्योंकि ये क्लियर दिख ही नहीं रही थी, पर जैसे अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ वैसे मुझे पता चला कि ये तो वही पार्क है जहाँ पे मैं बचपन में मेरी मॉम के साथ आता था। जियो उस जगह को देखते हुए कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पे वो महिसमा डिवाइस लगाया गया है। हैंक अपने हाथ में वही आईना निकालती है और सीधा जियो को दिखाती है, पर जियो उसे पहचान जाता है क्योंकि वही कमांडर डिंग ने सेम मिरर उसे भी दिया था। हैंक उससे कहते कि तुम्हें पता है किस चीज के लिए है, अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम ये बहुत जल्दी से जान जाओगे कि ये किस लिए यूज होता है। और हैंक वही डिवाइस एक मशीन के ऊपर लगाती है जिसके कारण वहाँ पे कुछ रोशनी से आ जाती है और वहाँ पे एक बड़ा सा गेट खुल जाता है जमीन में जो एक्चुअल में अंडरग्राउंड जाता है। और जियो अपने पास की मेमोरी याद करता है और कहता है कि जियो की जो मॉम थी एक्चुअल में उसके साथ हाइड एंड सीक हमेशा खेलती रहती थी और हमेशा उसके साथ एक डील लगाती थी कि अगर तुम मुझे अगर ढूंढ लोगे तो आज रात को तुम्हें अच्छा खासा मील मिलेगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में। अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पाओगे तो भी तुम्हें मिलेगा ही। और जियो भी उस बात को मान जाता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छी डील है, भले मेरी मॉम को ढूंढूं या नहीं ढूंढूं तो ही मुझे रात को एकदम अच्छा खासा मील तो मिल ही जाएगा। हैंक जियो से कहते कि तुम इतने शौक क्यों हो, और वो उससे कहते कि मैं भी पहली बार जब यहाँ पे आई थी तब मैं बहुत ज्यादा शौक हो गई थी क्योंकि ये इतनी अच्छी जगह अचानक से कोई ऐसे सीक्रेट जगह खोल दे तो क्योंकि अलग ही लगेगा ना। और यहाँ पे कौन सोच सकता है कि यहाँ पे वो महिसमा डिवाइस हो सकता है। और वो लोग बेसमेंट के अंदर जाते हुए कहते हैं कि महिसमा डिवाइस इस ऐसी जगहों पे क्यों रखा गया डार्क स्टार फैमिली के थ्रू, अगर किसी ने इस जगह को ढूंढ लिया तो ये डेंजरस नहीं होगा किसी के लिए भी। हैंक उससे कहते कि ये हमारा सीक्रेट है, इसे हम किसी को भी नहीं बताते, पर जो कि तुम हमारे साथ काम कर रहे हो इसलिए तुम्हें जरूर बताएंगे। ये जो महिसमा डिवाइस है वो एक्चुअल में हमने क्रिएट नहीं किया, ये तो सिर्फ हमने डिस्कवर किया था जब हम लोग चीजें ढूंढ रहे थे तब, तो इसका जो रियल ओनर है वो कोई और ही है। और जहाँ तक हमने रिसर्च की थी तो हमें पता चला था कि ये जो मशीन है वो एक्चुअली में बहुत टाइम पहले बनी थी जब मॉन्स्टर आउटब्रेक हुआ था तब। और हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये जो जगह है वो एक्चुअली में पहले एक रिसर्च सेंटर था जहाँ पे बहुत से मॉन्स्टर्स के ऊपर रिसर्च की जाती थी, पर यहाँ पे बहुत टाइम हो गया हम लोगों को ऐसे ढूंढे हुए, पर हमें इधर से बहुत ज्यादा पेपर्स तो नहीं मिले पर थोड़े से ही मिल पाए हैं। और सबसे बड़ी डिस्कवरी तो यही हुई कि ये जो मशीन है वो एक्चुअली जो महिसमा है उसे हटा ही सकती है। जियो उस मशीन को देखते हुए कहता है कि यही वो मशीन है क्या, और वो अपने मन में कहता है कि ये पक्का कोई भी महिसमा को डिसअपियर कर पाएगा क्या नहीं। और हैंक फिर से अपने हाथ में वही मिरर लेती है और उसकी तरफ एक रेस निकालती है जो सीधा उस मशीन की तरफ ही जाती है। और लड़की एकदम खुश होती है और कहती है कि सिस्टर तुम इस चीज को ऐसे एक्टिवेट करती हो क्या, ये तो एक मैजिक की तरह ही दिखता है सब कुछ। जियो अपने मन में कहता है कि इस जगह के जो क्रिएटर है वो एक्चुअली मेरी मॉम है, तो यहाँ पे बहुत सी हिडन चीजें हो सकती है या फिर कोई एविडेंस हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और उनका जो महिसमा डिवाइस होता है वो भी एक्चुअली में एक्टिवेट हो चुका होता है, और जैसे ही वो सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है वैसे ही जो महिसमा डिस्पर्शन होता है वो चालू हो चुका होता है। और हमें बताया जाता है कि जो महिसमा डिवाइस है वो एक्चुअल में सिर्फ डिस्पर्शन नहीं कर सकता, वो एक्चुअल में जो महिसमा है उसे पेरिफाई भी कर सकता है। और हमें एक्चुअल में वहाँ पे एक और बार दिखाया जाता है जो एक्चुअल में महिसमा का पॉपुलेशन रेट बताता है। और हैंक जियो से कहते हैं कि अब ये जो चीजें हैं वो अपने आप काम करती रहेगी तो हमें यहाँ पे थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। और हैंक अपने हाथों में
बैंडेज लगाने लग जाती है और जियो से कहता है कि तुम इंजर्ड हो चुकी हो। हैंक जियो से कहते हैं कि मैं सिर्फ एक नो वॉइस स्टार जनरल हूँ, तो मुझे कैसे भी करके ये जो बी रैंक का जो मॉन्स्टर था वो थोड़ा तो इफेक्ट दे सकता था मुझे, और मैं तुम्हारी जैसी तो हूँ नहीं कि इतनी स्ट्रॉन्ग और एक मॉन्स्टर को आराम से मार पाऊँ। अगर मेरे पास भी तुम्हारी जैसी कॉम्बैट एबिलिटीज होती और मैं तुम्हारी जितनी स्ट्रॉन्ग होती तो मुझे बिल्कुल भी तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ती इस मिशन में, मैं अकेले ही सारा मिशन कंप्लीट कर पाती। हैंक उससे कहते कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कहीं और होना चाहिए इस वक्त। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जो मैसमा है वो एक्चुअली प्यूरिफाई होने लग चुका होता है, और जहाँ से एक्चुअली मैसमा निकलता है उसी कोर वाली जगह से बताया जाता है कि जो मॉन्स्टर्स हैं वहां से बाहर निकल रहे होते हैं जो एक्चुअली स्नेक टाइप होता है, और उनको कोई ऑर्डर देता है कि जो भी मैसमा को प्यूरिफाई कर रहा है उनको जाके जल्दी से मार दो। और हमें फिर से वो मैसमा पॉपुलेशन रेट दिखाया जाता है जो एक्चुअली में थोड़ा नॉर्मल हो रहा होता है। हैंक कहती कि हमें सिर्फ 3 से 2 दिन चाहिए और उसके बाद जो मैसमा है वो फैलना बंद हो जाएगा। वो छोटी लड़की एकदम खुश हो जाती है और कहती कि ये डिवाइस तो एकदम मैजिकल है, इस डिवाइस को किसने बनाया, क्योंकि जिस किसी ने भी इस डिवाइस को बनाया होगा वो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होगा। और हैंक भी कहते कि जिस किसी ने भी इसे क्रिएट किया होगा वो बिल्कुल एक सुपर टैलेंट जीनियस बंदा होगा। और हैंक कहते कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके थ्रू मुझे पता चला था कि ये जो जिसने भी इस चीज को बनाया था वो एक्चुअल में अब मर चुका है, वो मॉन्स्टर आउटब्रेक के थ्रू। और हैंक कहता है कि ये मेरी मदर ने तो बनाया था और वो भी मॉन्स्टर आउटब्रेक के थ्रू मर गई थी। और तभी वहाँ पे अचानक से वार्निंग अलर्ट आ जाता है, क्योंकि जो स्नेक वाले मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहाँ पे बाहर जाके जो प्यूरिफिकेशन वाली जो मेथड होती है उसे बिगाड़ने लग चुके होते हैं। जियो कहता है कि ये जो जितने स्नेक वाले मॉन्स्टर्स हैं वो हमारे ऊपर क्या अटैक करने के लिए आए हैं। हैंक कहते कि इन लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चल गया, अगर ये लोग ऐसा ही करते रहेंगे तो जो हमारी जो इतनी मेहनत हुई है इस मैसमा को हटाने के लिए वो बहुत जल्द वेस्ट हो जाएगी, हमें जल्दी से जाके इन्हें रोकना होगा। जियो उससे कहता कि तुम इतनी इंजर्ड हो चुकी हो तो भी तुम बाहर जाके मरना चाहती हो क्या, तुम्हें इस चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाऊंगा और इन सबको मार सकता हूँ मैं आराम से, इसलिए तुम यहाँ पे रहो और मैं बाहर जाके सभी को मार दूंगा। तो दोस्तों आज का एपिसोड बस ये तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।